प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और रुपेश भाई जादव गोल्डन मैन ऑफ डोले, उनके ऊपर प्यार करने वाले लोग आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पर। खेल की शुरुआत होती हुई और पहले इनिंग के लिए माइक्रोफोन पर आते हुए वॉइस ऑफ खंबाला दीपक सुतार। धन्यवाद आदित्य जाधव। मॅच होती सुरुवात। पहिला चेंडू उर्द विकेटने यावेळेस डिफेन्स केलाय बॅटर शेखर दलवी यांनी पहिल्या ओव्हरची जबाबदारी प्रतीकवर दिली होती आणि पहिल्या चेंडू या ओव्हरचा आपल्याला डॉट पाहायला मिळाला। खूपच चांगली लेंथ आणि लाईन आपल्याला पाहायला मिळाली आणि मोठ्या खेळाडूचा जर विचार केला तर मोठा खेळाडू चांगल्या चेंडूला सन्मानित करत असतो, तेच शेखर दलवीने केले। या बिल्लीस मिस टायमिंग शॉट हवेमध्ये चेंडू शॉट फाईन मध्ये शतरक्षक आणि एक महत्वाची विकेट प्राप्त करत असताना गोलंदाज प्रतीक विषय बुम बुम प्रतीक विषय। केला तर आज या स्पर्धेला भेट देत असताना जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संघटनेचे संपूर्ण कार्यकर्ते सदस्य अध्यक्ष प्रत्येक तालुक्याचे आपल्याला पाहायला मिळतील। पहिला चेंडू डॉट होता, त्यानंतर बॅटची एच लागली आणि त्याने महत्वाची विकेट शेखर दलवीला मात्र डगआउटच्या आसऱ्याला परतावं लागलं। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पहिली विकेट गेल्यानंतर योगेश आपल्याला स्ट्राईक एनवर पाहायला मिळते। चांगली सुरुवात करून दिली गोलंदाज प्रत्येक विषयने जय गणेश वाफाले बी संघासाठी राईट हँड उर्द विकेटने योगेशसाठी। या बिल्लेस अजून एक कॅच येईल का? क्षेत्ररक्षक पोस्टला यष्टीरक्षक त्याच्या हातातून ड्रॉप झाली होती, मात्र दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने कॅच पकडली आणि दुसरा झटका बसत असताना कबीर 11 खानिवली या संघाला। महत्वपूर्ण 2 विकेट आपल्या नावावर करत असताना वाफाले बी संघाचा गोलंदाज प्रतीक विषय आपल्याला पाहायला मिळतो। पहिला चेंडू डॉट होता। अक्षयची भोईर आणि पंकजची भोईर वाफाले गावचे उद्योगपती आतकोली गावचे उद्योगपती आमच्याशी जोडले गेले, तर त्यांचे मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। दरम्यान यश वेखंडे आमच्यापर्यंत जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा एवन सोडी निवृत्ती मगर सर आणि रुपेश दादा जाधव यांच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। यावेळेस देखील अपील केली, मात्र अपिलीमध्ये जोर होता, आत्मविश्वास थोडासा कमी पाहायला मिळाला, पंचांनी स्वीकारली नाहीये। डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते। खूपच चांगली सुरुवात करून दिली, आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता। गती कमी केली होती, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग झाला आणि डॉट चेंडू पहिला चेंडू देखील डॉट, त्यानंतर 2 महत्वपूर्ण विकेट प्रत्येक विषयने आपल्या नाबाबर केले आणि त्यानंतर एक डॉट चेंडू। 4 चेंडूमध्ये 2 विकेट आपल्या नाबाबर करत असताना कुठल्या प्रकारची धाव खर्च केली नाही। पहिल्या धावेसाठी संघर्ष करत असताना या ठिकाणी आपल्याला कबीर 11 खानिवली संघ पाहायला मिळतोय। चांगली सुरुवात प्रत्येक विषयाची। यावेळेस देखील अपील केली आहे, मात्र सहमती दिली नाहीये। खूपच चांगली गोलंदाजी। दरम्यान यश वेखंडे आमच्यापर्यंत जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हायचंय। वेलकम। 5 चेंडू डॉट त्यामध्ये 2 विकेट आपल्या नावावर करत असताना प्रतीक विषय मिडन ओव्हरचं हे षटक आपल्याला पाहायला मिळेल का पॉवर पिचच्या ओव्हर मध्ये? यावेळेस फुल टच चेंडू टॅप करून दिलाय, डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू दन 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 करीत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, चौकार। सदा साथीनं
धन्यवाद डीजे। हमारे बीच में इस वक्त यंग और डायनामिक पर्सनालिटी मोहिली के मशहूर उद्योगपति यश वेखंडे साहब का आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम सर, आपका डोले ट्रॉफी 2023 में हम दिल के गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव की तरफ से। अतकुली के कैप्टन नरेश राउत आपको ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के साथ संपर्क करना है। आज आजच्या या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आणि आजच्या दिवसामध्ये जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संघटना आणि संस्थेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष निलेशजी सांबरे साहेब देखील त्याचसोबत मोनिकाताई पानवे देखील या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी नक्कीच येणार आहे। त्यांचं देखील आपण हार्दिक स्वागत करणार आहोत। आणि आता सध्या आपण आपल्या आमच्या व्हीआयपी डायसवर जिजाऊ शैक्षणिक संघटनेचे कित्येक सदस्य या स्पर्धेचा आनंद घेताना आपल्याला पाहू शकता। पुनश्च एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। जाऊया मॅच कडे। पहिले षटक संपले। पहिल्या ओव्हरचा जर विचार केला तर 2 विकेट आपल्या नाबावर करत असताना फक्त एक चौकार खर्च केलाय प्रत्येक विषयाने। खूपच चांगली गोलंदाजी राहिली आहे। मात्र सध्या खेळपट्टीवर आपल्याला समीर आणि राहुलची जोडी पाहायला मिळते। सुमित आणि राहुलची जोडी यावेळेस दुसऱ्या ओव्हरला झाली सुरुवात। पहिला चेंडू डॉट। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते पहिल्या इनिंग मध्ये जय गणेश वाफाले बी संघाकडून। दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी प्रथमेश्वर दिली आणि डॉट चेंडूने त्यांनी दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात केली। धावांसाठी थोडासा या इनिंग मध्ये संघर्ष करावा लागतो। 6 ओव्हरची मॅच आहे, 2 विकेट गेले, त्यानंतर तुम्हाला पार्टनरशिप करून खेळावं लागेल। हलक्या बॅकलीचा वापर करून समोरच्या दिशेने टॅप करून दिलाय। एक सिंगल धाव येते। एका सिंगल धावेच्या मदतीने राहुलने आपलं खातं ओपन केलं आणि त्याचबरोबर संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली ती 5 या अंकावर। चांगली गोलंदाजी, या गोलंदाजीला उत्तर दिलं जाईल का सुमित आणि राहुलच्या माध्यमातून? स्ट्राइक एंडवर सुमित ज्यांनी चौकाराने आपलं खातं ओपन केलं। पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफ मध्ये शतरक्षक होता, त्याला बीट करून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो। या इनिंगचा दुसरा चौकार बॅटर सुमितच्या माध्यमातून। नक्कीच 2 विकेट गेल्या तरी देखील सुमित मात्र तेवढ्याच आत्मविश्वासाने बॅटिंग करतोय। चौकाराने त्याने खातं ओपन केलं आणि अजून एक चौकार त्याच्या खात्यामध्ये जमा झालाय। 4 चेंडू फेस करत असताना 8 वर सध्या तो बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळेस स्कूप करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग होता। फाईन क्षेत्राचा शतरक्षक चेंडूचा पाठलाग करेल। आउटफील्ड थोडंसं फास्ट आहे मागच्या दिशेने। दरम्यान जोपर्यंत फिकी झाली तोपर्यंत 2 धावा सुमितच्या खात्यामध्ये आणि या 2 धावेच्या मदतीने मात्र धावसंख्येत भर होत असताना धावसंख्या जाऊन पोचते ती 11 या अंकावर। आजच्या दिवसातील आपण दुसरी मॅच पाहतोय। एकीकडे जय गणेश वापाले बी आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये बॅटिंग करत असताना कबीर 11 खानिवली संघ ची महत्वाची विकेट होती ती प्राप्त केली प्रत्येक विषयाने। लेजंड खेळाडू ज्याची चर्चा आपण नेहमीच करत असतो तो म्हणजे कबीर 11 खानिवली संघाचा शेखर दलवीला परतावलं। ती विकेट खूप महत्वाची होती। ती प्राप्त केल्यानंतर मात्र धावांसाठी थोडासा संघर्ष करावा लागतो। मात्र इथूनही चांगलं टार्गेट सेट करण्यासाठी तुम्हाला पार्टनरशिप करावं लागेल। सध्या तरी चांगली सुरुवात केली आहे 2 विकेटने तर राहुल आणि सुमित याने। यावेळेस खूपच दूर राहिला बॅटर, दूरून खेळण्याचा प्रयत्न केला। अजून एक सुंदर चेंडू गोलंदाज प्रथमेशच्या माध्यमातून आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता। टप्पा पडल्यानंतर थोडासा इन स्विंग होत असताना या ठिकाणी ओव्हर क्रमांक दुसरी समाप्त झाल्याने 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना कबीर 11 खानिवली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 गडी बाद 12 वर। सध्या आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर या एवन जोडीचं चित्र दाखवलं गेले। निवृत्ती मगर सर, शंभूराजे प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष तसेच जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संघटनेचे सदस्य देखील आहेत। त्याचबरोबर रुपेश भाऊ जाधव, श्रीमंत छत्रपती शंभूराजे प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष, या एवन जोडीच्या माध्यमातून उभारलेली स्पर्धेचा तिसरा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय। तिसऱ्या दिवसातील ही दुसरी मॅच आपल्या समोर खानिवली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये वाफाले बी मध्ये सुरुवात तर
नाणेफेक जिंकल्यानंतर गोलंदाजी स्वीकारत असताना वापाले संघाने दमदार केली आहे, कारण का 2 ओव्हरमध्ये 2 विकेट आणि फक्त 12 धावा खर्च केल्यात. पहिले षटक प्रतीक विषयचं खूपच सुंदर राहिलं. त्यानंतर प्रथमेशचा विचार केला तर त्याच्या विरोधात एक चौकार आला, मात्र त्यांनी देखील दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 8च धावा खर्च केल्यात. आपल्या स्क्रीनवर यश वेखंडे यांचं हे बॅनर आपल्याला पाहायला मिळतं. 6व्या मॅचकडे 3ऱ्या ओव्हरला झाली सुरुवात. यावेळी लिस्कट केलाय डीप मध्ये, बॅकवर्ड मध्ये कुठल्या प्रकारचा शतरक्षक नव्हता, मात्र डीप पॉइंट मधून शतरक्षक येतोय. थोडीशी फंबलिंग पाहायला मिळाली डीप बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये, मात्र चौकार त्या ठिकाणी चौकाराचं संरक्षण केले. दरम्यान 2 धावा धावून पूर्ण केले जातात आणि या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 14 वर जाऊन पोहोचते. मोठे फटके येतील का? आतापर्यंत पहिल्या इनिंग मध्ये 2 चौकार आपल्याला सुमितच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. तोच सुमित यावेळी स्ट्राईक एंडवर राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळी पुढे जाऊन टॅप करण्याचा प्रयत्न. बॅटची एज लागली, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय थर्डमॅन रिझन मध्ये. शतरक्षक नाहीये, जोपर्यंत शतरक्षक पाठलाग करतोय तोपर्यंत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. चौकार. शेख यांच्या आठवणीला उजाला देणारा खेळाडू कक्ष उभारलं गेलंय. त्या ठिकाणी जे प्रेक्षक बसले गेले त्यांना विनंती असेल का आपण तिथून ती जागा खाली करायची. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूच बसतील याची देखील नोंद घ्यायची आणि त्या 2 धावांच्या पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. वाफले बी संघ तिथे एक प्रतिनिधी आहे, त्यांना सांगायचंय की आपण ती जागा खाली करायची आणि त्या 2 धावांच्या पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. पहिली वॉर्निंग. पुढचा चेंडू जाऊया मॅचकडे. लेग स्टंपच्या दूर राहिलाय, वाईटचा इशारा. पण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने जयेशच्या गोलंदाजी ऍक्शन होती. त्यानंतर लेग स्टंपच्या दूर राहिला, वाईटचा इशारा येत असताना एक सिंगल धाव, एका सिंगल धावीच्या मदतीने धाव फडक पुढे जात असताना 19 या अंकावर 2 विकेट गेल्यानंतर पार्टनरशिपचा प्रयत्न राहुल आणि सुमितचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुमितचा जर विचार केला तर या इनिंग मध्ये त्याच्या बॅटमधून 3 चौकार आलेत. चांगली सुरुवात त्यांनी आपल्या डावाला केली आहे. 6 ओव्हरची मॅच पाहायला मिळते आणि 6 ओव्हरमध्ये जर तुम्हाला एक चांगलं लक्ष उभं करायचं असेल तर विकेट टिकून ठेवणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला तुमच्याकडे जर जास्त विकेट राहिला तर शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये तुम्ही चांगली बॅटिंग करू शकता. पुढचा चेंडू गोलंदाज जयेश याचा. यावेळी फुल टॉच होता, पुल करून दिला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. षटकार. तरी मात्र सुमित आणि राहुल चांगली पार्टनरशिप करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. राहुल स्ट्राईक इनवर त्याचा जर विचार केला तर 4 चेंडू फेस करत असताना त्याच्या खात्यामध्ये 7 धावा आलेत, तर नॉन स्ट्राईक इनवर असलेल्या सुमितने 3 चौकार मारलेत आणि 9 चेंडू फेस करत असताना त्याच्या खात्यामध्ये 18 धावा वैयक्तिक आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिले 2 षटक वाफाले बी संघाच्या नावावर आलेत, मात्र 3ऱ्या षटकामध्ये प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली कबीर 11 खानिवली या संघाने. कित्येक मान्यवर आमच्या VIP डायस वरून या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांचं पुढे शिकता आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. इवन सोडी, निवृत्ती मगर सर आणि त्यांच्या सोबतच रुपेश दादा जाधव यांच्या स्वप्नातील ही स्पर्धा ढोलेच्या नगरीवर आपल्याला पाहायला मिळते. राईट हँड ओव्हर द विकेटने पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न फक्त टॅप करून दिलाय कव्हरच्या रिझन मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हरचा शतरक्षक पोहोचू शकला नाहीये, मात्र डीप मधून शतरक्षक येतोय तोपर्यंत मिळतील राहुल या बॅटरला 2 धावा. नक्कीच 3रं षटक संपल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा मुख्य व्यासपीठाकडे जाणार आहोत. 3 ओव्हर समाप्त झाल्यात आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा जर विचार केला तर 2 गडी बाद असताना कबीर 11 खानिवली संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली ती 28 या अंकावर. धन्यवाद दीपक सुतार. आइए दोस्तों, अब हम अंपायर सबको कुछ देर के लिए खेल रुकाना है.
जिजाऊ सामाजिक और शैक्षणिक संस्था भिवंडी तालुका के प्रमुख माननीय श्री पंकज पवार साहब का जन्मदिन है और एवन जोड़ी और स्वराज 11 डोले की तरफ से उनका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेशन करने वाले हम। आइए दोस्तों, माननीय श्री पंकज पवार साहब जिजाऊ सामाजिक और शैक्षणिक संस्था भिवंडी तालुका प्रमुख पंकज जी पवार साहब का यहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और डीजे से मैं निवेदन करता हूँ आपको बर्थडे सॉन्ग्स प्ले करना है। ये आप आपके टीवी स्क्रीन और स्मार्ट मोबाइल फोन पर आप देख सकते हैं। मनाते हुए वीआईपी डाइस Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pankaj sir, happy birthday to you. जिजाऊ शैक्षणिक संघटना आणि संस्था त्यांच्या आणि भिवंडी तालुक्याचे कार्य करत असणारे कार्य सम्राट साजरा होतोय। तुम्हाला पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यम ढोलेच्या क्रीडा नगरीवर आल्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो आणि आपल्याला मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे पंकज पवार सर। हॅपी बर्थडे नक्कीच आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता। आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर हे दृश्य जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संघटना भिवंडी तालुका प्रमुख त्या ठिकाणी पंकजी पवार यांचा वाढदिवस साजरा करत असताना एवन जोडी निवृत्ती मगर सर, रुपेशजी जाधव साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम स्वराज 11 डोले यांच्या माध्यमातून हा सेलिब्रेशन आपल्याला पाहायला मिळाला। धन्यवाद। जाऊया मॅच कडे। मॅचला करूया सुरुवात। 3 ओव्हर संपल्या। चौथ्या ओव्हरची जबाबदारी नवीन गोलंदाज प्रतीकवर दिली आहे। प्रतीक विषय पीटीसीचा बुम बुम खेळाडू वाफाले बीचं नेतृत्व करत असताना पहिली ओव्हर खूपच चांगल्या पद्धतीने हात धरली होती। यावेळी सांघिक चौथी आणि वैयक्तिक दुसरे षटक हाताला त्यांची जबाबदारी देत असताना पहिल्या चेंडू डॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय। आतापर्यंत धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 28 वर जाऊन पोहोचली आहे। समोर सुमित गतीमध्ये परिवर्तन लॉफ करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट लॉंगन मधून शतरक्षक येतोय। कॅच ड्रॉप होत असताना त्या ठिकाणी 2 धावा येतील सुमितच्या खात्यामध्ये। पण सुमितचा विचार केला तर या इनिंग मध्ये त्याने 3 चौकार लावले गेलेत आणि या 2 धावेच्या मदतीने स्कोरबोर्ड पुढे जात असताना धावसंख्या 30 वर 2 गडी बाद। सुमितचा विचार केला तर 11 चेंडू फेस करत असताना त्यांनी वैयक्तिक 20 धावांचं योगदान या मॅच साठी दिले। चांगली बॅटिंग आणि चांगली पार्टनरशिप करत असताना राहुल सोबत सुमित आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर सर्व मान्यवर आमच्यातून रजा घेत असताना धन्यवाद। आपण असंच प्रेम निवृत्ती मगर सर आणि रुपेश दादा जाधव यांच्यावर करत राहा। जिजाऊ शैक्षणिक संघटनेचे भिवंडी तालुका प्रमुख पंकजी पवार, शहापूर तालुक्याचे प्रमुख सुदर्शनजी पाटील, त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य कोशिंबेचे अमरजी गोडसे, निशांत बोईर, विकी पाटील, त्यानंतर विनायकजी राऊत, महेश सर यांचं सर्वांचं मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय। आपण बेलात वेल काढून या स्पर्धेला भेट दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि घेऊन जातोय मॅच कडे। त्या ठिकाणी 4थं षटक प्रगती पथावर असताना धावसंख्या 30 वर जाऊन पोहोचली।
4 ओव्हरमध्ये 2 चेंडू धावा खर्च केलेत आतापर्यंत. गोलंदाज प्रतीक विषयाने चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अजून एक सुंदर चेंडू आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता मात्र इन स्विंग पाहायला मिळाला. चौथ्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू फुल टच होता. मिस टायमिंग शॉट कॉर्नर मध्ये शतरक्षक आणि पुन्हा एकदा त्याच खेळाडूंनी दुसरी झेल ड्रॉप केली आहे. जयेश विषयाच्या माध्यमातून या इनिंग मध्ये 2 झेल ड्रॉप झालेत मात्र त्यानंतर रनआउटच्या रूपाने एक विकेट प्राप्त होते सुमितच्या रूपाने. आपण या चेंडूवर काय घडले ते आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. तर दरम्यान आपण एक सन्माननीय सत्कारकडे बोलणार आहोत ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून आम्हाला आकर्षक गिफ्ट दिले ते म्हणजे सर्वांचे लाडके धोलेगावचे उद्योजक सलीम शेख यांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल. आइए दोस्तों, हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं. मैन ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने हमें गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किए मोहतरम सलीम शेख साहब का स्वागत और सम्मान हो रहा है. गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव से मैं निवेदन करता मैच गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर स्वागत और सम्मान होता हुआ ये आप स्क्रीन और स्मार्ट भाई जादव की शुभ हाथों से सलीम शेख साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ. डोले ट्रॉफी के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर हमें स्पॉन्सर किया है. बहुत खूबसूरत और कलरफुल अब ड्रेसेस देख रहे हैं जिसमें यश वेखंडे ने भी हमें स्पॉन्सरशिप की है. मोयूली के मशहूर उद्योगपति यश वेखंडे का स्वागत और सम्मान हो रहा है. मैं फिर एक मरतबा गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से यंग और डायनामिक पर्सनालिटी यश वेखंडे का स्वागत और सम्मान करें. आने के मशहूर उद्योगपति मान्य श्री दिनेश पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ. रुपेश भाई जादव दी गोल्डन मैन ऑफ डोला और पड़गा स्पॉन्सर किए माननीय श्री दिनेश पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ. जाऊया मॅच कडे. त्या ठिकाणी 5वं षटक प्रगती पथावर आहे आणि 5व्या षटकामध्ये आपण विचार केला तर धावसंख्येचा. आइए दोस्तों, मार्केटिंग दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कम पीरियड में जिन्होंने ऊंचाई हासिल की है, आतकोली के एक मशहूर पर्सनालिटी मान्य श्री सम्मान हो रहा. मैं गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव से निवेदन करता हूँ मार्केटिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम माननीय श्री अक्षय भोईर साहब का स्वागत और सम्मान करें. माननीय श्री देवा सोनावने, मैं रुपेश भाई जादव से निवेदन करता हूँ आपके शुभ हाथों से देवा सोनावने का स्वागत और सम्मान करें.
तालुका सदस्य जिजाऊ संगठन के माननीय श्री पंकज जी भोईर, मैं निवेदन करता हूँ गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव के शुभ हाथों से माननीय श्री पंकज जी भोईर जिजाऊ सामाजिक संगठन भिवंडी उसके परिसर में कई ऐसे प्रोग्राम देखते हैं। मैदान की तरफ जहां पर कमेंट्री बॉक्स में तैयार है मेरे साथी कमेंटेटर दीपक सुतार। थँक्यू आदित्य जाधव. आपण पहिली इनिंग पाहतोय दुसऱ्या मॅचची. त्या ठिकाणी 5 ओव्हर संपल्यात आणि बॅटिंग करत असताना कबीर 11 खानिवली संघाची धावसंख्या 35 वर 4 गडी बाद. सुरुवातीला धावसंख्या उभारण्यासाठी जर आपण विचार केला जी महत्त्वाचा खेळाडू ज्याला म्हटलं जातं आणि भिवंडी टेनिसमध्ये देखील ज्याची छाप राहिली शेखर दलवीची विकेट गेली. त्यानंतर मात्र तिथूनच धावसंख्या कमी उभारताना या डावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. खानिवली संघ मध्यंतरी कालामध्ये राहुल आणि सुमितने मात्र चांगली पार्टनरशिप केली होती. आता मात्र स्लॉग ओव्हरला सुरुवात होते आणि शेवटच्या षटकाची जबाबदारी दिली ती गोलंदाज आकाशावर. स्ट्राईक एनवर यावेळेस अविनाश समीर आणि नॉन स्ट्राईक एनवर अविनाश अशी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. समीरकडे देखील क्षमता आहे की तो मोठे फटके खेळू शकतो. 6 चेंडूमध्ये अजूनही किती धावा येतील याकडे सर्वांचे लक्ष. विपक्षामध्ये गोलंदाजी करत असताना वाफाली 20 संघ या मॅच मध्ये मजबूत तयारीने उतरले. नाणेफेक नंतर शतरक्षण स्वीकारलं आणि चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळेस खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता मात्र तेवढा संपर्क झाला नाही. लेंथ खूपच चांगली होती. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता ओव्हर द विकेटने मारा करत असताना थोडासा लेग कटर करण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर लाईनचा चेंडू डॉट येतोय. 5 चेंडूमध्ये अजून समीर सारखा बॅटर किती धावा जमा करेल याकडे लक्ष असेल. यावेळेस उडवलं चेंडूला मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू बॉर्डर लाईनच्या बाहेर येतोय. षटकार. ताकद लावली होती बॅटर समीर याने आणि षटकारांची खरं तर आवश्यकता होती कारण का शेवटचं षटक आहे आणि आता मात्र धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 41 वर. शतरक्षण मध्ये थोडंसं परिवर्तन करत असताना जे गणेश वाफाले बी संघ आपण पाहू शकता. यावेळी इनफिल्ड मध्ये आपण जर विचार केला तर 4 शतरक्षक आहेत कव्हर मध्ये. त्यानंतर शॉर्ट थर्डमॅन बॅकवर्ड पॉइंट असं शतरक्षण पाहायला मिळतं. यावेळी समोरच्या दिशेने कार्पेटच्या सहाय्याने ड्राय केले चेंडूला. लॉंग ऑन आणि लॉग ऑफचे 2 शतरक्षक येतात. थोडंसं मिसफील झाली आणि त्याचा फायदा घेत दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली आहे. जेवढा स्कोर पाहिजे होता 6 ओव्हरमध्ये तेवढा तर पहिल्या इनिंगमध्ये आतापर्यंत उभारला नाहीये. मात्र अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. यामध्ये 1-2 मोठे फटके आले तर एक चांगलं टार्गेट आपण म्हणू शकतो. ते मोठे फटके समीरच्या माध्यमातून येतील का त्याच्याकडे क्षमता आहे. त्याचं प्रात्यक्षिक त्यांनी षटकाराने दाखवलंय. यावेळी खोदून काढलाय मात्र गोलंदाजीची चर्चा करावी लागेल. वारंवार यॉर्कर लाईनचे चेंडू आपल्याला गोलंदाज आकाशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. अजून एक सिंगल धाव येते. धावसंख्येत भर धावसंख्या 44 वर. 4 विकेट 44 धावा. धावपलकावर आपण हे दृश्य पाहू शकता. 3 चौके दिसतात आणि 4 चेंडू देखील 6व्या ओव्हरचे टाकले गेलेत. मोठ्या फटक्याच्या शोधात आहेत यावेळेस खानिवली संघ. फुल टॉच होता. आउटफील्ड मागच्या दिशेने फास्ट असताना मात्र 2 शतरक्षकांना बीट करून चेंडू फाईन स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. चौकार. नीलेश पाटील या ठिकाणी हा चेंडू फेर आहे का यासाठी चेक करायला सांगितलंय. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकतो कशा पद्धतीने डिलिव्हरी केली गेली. फेर चेंडू खूपच खाली होता आणि मात्र जरी चेंडू फेर असला तरी मात्र त्या ठिकाणी 4 धावा अंकित केल्या जातील. या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोचली ती 48 वर. इनिंग समाप्त होण्याचा शेवटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. या बिल्लीस मनगटाचा वापर करून वल्लवलाय खूपच देखना स्ट्रोक. चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतील 4 धावा. इनिंग क्रमांक पहिली या ठिकाणी समाप्त झाल्याने बॅटिंग करत असताना
कबीर 11 खानिवली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 52 वर आणि जिंकण्यासाठी 53 धावांची आवश्यकता. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सुतार. हमसे विदा लेते हुए माननीय श्री पंकज भोईर साहब और अक्षय भोईर साहब जिन्होंने कीमती समय दिया. 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 बने और 53 रनों की चुनौती रखी है कबीर स्पोर्ट खानिवली ने जय गणेश वाफाले बी के सामने. माननीय श्री वैभव दलवी की तरफ से खानिवली टीम के लिए ऑल दी बेस्ट आ चुका है. नक्कीच आदित्य, या स्पर्धेला आपण जे रंगीत ड्रेस पाहतोय, ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेला ड्रेससाठी जर्सीसाठी स्पॉन्सरशिप केली त्यांची आपण चर्चा करणार आहोत. ग्रामपंचायत डोलेचे उपसरपंच ज्ञानेश्वरजी ठाकरे साहेब, त्यानंतर कलंबोलीचे उद्योगपती देवराम पालवी साहेब, त्यानंतर आताच आपल्या व्यासपीठावरून ज्यांनी रजा घेतली ते म्हणजे यशजी वेखंडे, मोईलीचे उद्योगपती, त्यानंतर कोशिंबीचे गणेशजी ठाकरे, वाफाली गावचे उद्योगपती सोपानजी सांबरे, त्यानंतर कलंबोलीचे उद्योगपती संजयजी नारायण पालवी, त्यानंतर दिनेशजी पाटील आणेगावचे उद्योगपती, त्यानंतर सार्थक निलेश गुडविंदे डोलेगावचे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठीला ड्रेस स्पॉन्सर केले गेलेत. त्यानंतर वाशरेचे माजी सरपंच विश्वासजी मागे साहेब, त्यानंतर उत्तमजी घागस साहेब यांच्याकडून देखील सहकार्य आलंय. त्यानंतर तारिक रईस अँड बिल्डर्स डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर यांच्या माध्यमातून देखील ड्रेससाठी स्पॉन्सरशिप केली गेली आणि त्याचबरोबर डोलेगावचे उद्योगपती शफिक भाई शेख यांच्या माध्यमातून देखील ड्रेसची स्पॉन्सर केली. या तमाम स्पॉन्सर करणाऱ्या व्यक्तींचं आम्ही एवन सोडी निवृत्ती मगर सर आणि रुपेशदादा जाधव यांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. तर दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल तेव्हा मायक्रोफोनवर कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जातील व्हाइस ऑफ पीटीसी आदित्य जाधव. थैंक यू सो मच दीपक सुतार. वीआईपी डाइस पर जय दुर्गा अतकुली के एक महान खिलाड़ी नरेश राउत तशरीफ ला चुके. मैं योगेश मगर साहब से निवेदन करता हूँ आपके शुभ हाथों से अतकुली के महान खिलाड़ी नरेश राउत का स्वागत और सम्मान करें. माननीय श्री योगेश जी मगर साहब के शुभ हाथों से पड़गा टेनिस क्रिकेट के राउत का स्वागत और सम्मान होता हुआ आपके टीवी स्क्रीन और स्मार्ट मोबाइल में देकर नरेश राउत सम्मान होता हुआ इज्जत अफजाई होती हुई नरेश राउत. तेज धूप अब मैदान पर खिली हुई लौट चलते अब स्वराज 11 डोले के डोले ट्रॉफी में जहां पर एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डन मैन रुपेश भाई जाधव की देन. डोले ट्रॉफी 2023. 2 ओपनर्स बीच मैदान पर प्रतीक विषय और उनका साथ देने के लिए आकाश. 53 रनों की चुनौती है. देखिए पावर प्ले में शेखर दलवी का विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ ओवरों में अच्छे रन बने जहां पर डिपेंड कर सकती है खानिवली की गेंदबाजी जय गणेश वाफाले के बैटिंग ऑर्डर को. भारत और भारत के बाहर इस कप का टेलीकास्ट हो रहा है और उसका सारा क्रेडिट प्रिंस मूवीज और प्रथमेश पाटिल और उनकी टीम को जा रहा है. बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट. मेयर कप के बाद अब प्रिंस मूवीज ने भी टॉप गियर में अब अपना टेलीकास्ट रखा है. जिस तरह से उनकी टेलीकास्ट की पूरे भिवंडी और उसके परिसर में चर्चा हो रही है. एक वो जमाना था जब जग्गू मूवीज उल्लासनगर की जो टीम थी जब भिवंडी में टेलीकास्ट करती थी. उसके बाद प्रिंस मूवीज, जीटीसी, एसके एंटरटेनमेंट, कई ऐसे नाम है, ओम साइज, ट्रिपल एस. पहली गेंद रोशन की और दी विकेट. दिशा दी. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन. सिंगल के साथ जय गणेश वाफाले और आकाश विषय का खाता खुलता हुआ. 53 रनों की चुनौती है. रोशन फ्लिपकार्ट एंड के जानिब से गेंदबाजी करते हुए
देखिए जो साइड स्क्रीन लगाई है उसका अगर एंड को देखा जाए तो पीछे फ्लिपकार्ट कंपनी का वेयर हाउस और वीआईपी डाइस के पीछे हाईवे एंड आप कह सकते हैं। एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी मिड ऑफ पर खिलाड़ियों पर मौजूद है, कोई भी रन नहीं। माननीय श्री किरण कचरे साहब का आगमन हो चुका है, जो माजी उप सरपंच है कुंभार शिव के। गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 6 रनों के लिए। भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये के मार दिया था, खराब गेंद थी। प्रतीक विषय को अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करते रहेंगे तो फिर वो आपको दिन भर मारते रहेंगे। ठोक दिया था रोशन के सामने बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 6 रन। सवाल पूछा लेकिन मना किया पर नॉट आउट घोषित करते हुए। इसे हम क्रिकेट में टोकन अपील भी कहा जाता है। टोकन देके लाइन में खड़ा करते हैं, उस तरह से टोकन दिया था वहाँ पर गेंदबाज रोशन को मुख्य अंपायर परेश महाजन ने। इसको रुका हुआ 7 बिना किसी नुकसान पर। कंट्रोल पुल शॉट लेकिन बैकएंड एरिया में गेंद पहले बाउंस पर चली गई, 4 रन। था और कंट्रोल पुल शॉट वेकेंड एरिया में खाली क्षेत्र में गेंद चली गई थी, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। प्रतीक विषय अब तीखे तेवर में नजर आते हुए उछलता हुआ स्कोर 11 रन। और एक इस मर्तबा डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर गेंद चली गई, परेश महाजन का इशारा था वह 4 रन। नंबर 2 में शेखर दलवी गेंदबाजी के लिए आते हुए। एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग जो मिड विकेट के बीच में नजर आता हुआ। शेखर दलवी मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट कवर पॉइंट गैप में खेला, गेंद जारी डीप कवर पॉइंट की दिशा पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। देखिए खाली क्षेत्र में खिला था, दूर से खिलाड़ी आए थे डीप एक्स्ट्रा कवर के डीप कवर पॉइंट पर गेंद को उठाने के लिए। इस बीच समय था बैट्समैन आकाश विषय के पास 2 रन पूरे करने का। शेखर देखिए कहीं भी पैरों में फुटवर्क नहीं था, हलचल नहीं थी, गेंद के ऊपर आकर ड्राइव लगाने की कोशिश की थी बैट्समैन आकाश विषय ने। गेंद लहराती भी विकेट कीपर के पास गेंद चली गई थी। समीर दलवी इस वक्त विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के लिए। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट एक खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग। 5 खिलाड़ी इस वक्त अब सर्कल में देख रहे। सवाल पूछा, देखना क्या कुछ हुआ है। लेग बाय का इशारा आता हुआ भाऊ पाटिल का। स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ आगे बढ़ता हुआ 18 की योग पर।
यहाँ से अगर मैच में वापसी करना है खानीली टीम को तो फिर वाफाले की विकेटें लेने बहुत ज़रूरी है। प्रतीक विषय जब तक क्रीज पर रहेंगे तब तक खतरे की घंटी बजती रहेंगी खानीली टीम के लिए। खेल की शुरुआत होती भी शेखर राइट आर्म और दी विकेट प्रतीक विषय के लिए। अपने स्टेप में चूकते हुए शेखर दलवी प्रतीक विषय के पास भी अब बहुत अनुभव है जिस तरह से वो सिटी क्रिकेट खेलते हैं। ऑन साइड में लपेट लिया, गेंद जारी है डीप मिड विकेट की दिशा पर 4 रन के लिए। फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, अगेन डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। देखिए अब खेल की शुरुआत हो चुकी है। शेखर फिर एक मरतबा मुड़ते हुए चाइनीज कट लेकर गेंद पीछे चली गई, रनआउट का मौका लेकिन पहुंच गए पर प्रतीक विषय। लेकिन वो काफी निराश है क्योंकि डेंजर एंड पर प्रतीक विषय आ रहे थे, कॉलिंग नहीं थी पर आकाश और प्रतीक के बीच में 1 रन पूरा करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर 24 बिना किसी नुकसान पर मोविली के मशहूर उद्योगपति यश वेखंडे इस वक्त वीआईपी डाइस पर है। शानू शेख के बहुत करीबी और काबिल दोस्त। देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। पिछले 3 दिनों से अब जो ड्रेस कोड देख रहे हैं, कलरफुल ड्रेसेस जिन्होंने बनाए, चाविंद्रा की एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी चेतन पाटिल हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आपको वीआईपी डाइस पर आना है और वीआईपी डाइस की शोभा और शान को बढ़ाना है। आपको फोकस मैन एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव के तरफ से आपको निवेदन है, आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी। चेतन पाटिल जिन्होंने भिवंडी का नाम और पड़गा टेनिस क्रिकेट का नाम पूरे महाराष्ट्र में बिछाया है, प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार, आपसे भी निवेदन आपको वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान होना है। खेल की शुरुआत तीसरे ओवर के लिए समीर दलवी आते हुए छोड़ दिया पर आकाश विषय ने वाइट का इशारा आता हुआ परेश महाजन सर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की जरूरत जय गणेश वाफाले बी को। लेफ्ट आर्म और दी विकेट घूम के मार दिया है, हुक शॉट, पहले बाउंस पर गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के बाहर, 4 रन के लिए। गजब की बल्लेबाजी हो रही है जय गणेश वाफाले बी की। समीर छोड़ दिया, विकेट कीपर ने छोड़ दिया, बैट्समैन ने, गेंद चली गई मैदान के बाहर। वाइट का इशारा आता हुआ परेश महाजन सर का। 5 रनों का स्कोर में इजाफा होता हुआ, उछलता हुआ स्कोर इस 5 रनों के साथ 34 बिना किसी नुकसान पर जय गणेश वाफाले बी। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर आप जाके डीप के खिलाड़ी आकर गेंद को उठाते हुए 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन
देखिए अब मैच को लगभग कहीं ना कहीं एक तरफा कर चुके हैं, हालांकि अभी भी इसके बाद 3 ओवर शेष और जीतने के लिए रन चाहिए, अभी भी 18 रनों की जरूरत है। स्विच हिट खेलने की कोशिश, देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ इस गेंद पर रिप्ले में। हम लेफ्ट आर्म और दी विकेट चले गए थे, शरीर को निशाना बनाती हुई गेंद। चाविंद्रा के मशहूर पर्सनालिटी चेतन पाटिल, आपसे निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आना है। केवल दिशा दी और गेंद जारी है डीप, थर्ड मैन की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा करते हुए प्रतीक विषय, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। वीआईपी डाइस पर माजी उपसरपंच कुंभार शिव किरण कसरे को दिखाया जा रहा है। छोड़ दिया ऊपर, गेंद पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा टर्न हो रही है समीर दलवी की, लगातार ऑफ स्तंभ के बाहर गेंदे कर रहे। अब तक कितने वाइड किए समीर ने? अब तक 3 वाइड कर चुके। देखिए तीसरे अंपायर की मांग की है। देखिए तीसरे अंपायर की मांग की है। मैं दिनेश नाइक से निवेदन करता हूं आपको ग्राउंड की तरफ जाना है। अब तक पूरे मैच को अगर एनालाइज किया जाए तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 बने थे खानिवली के। 53 की चुनौती रखी थी। आकाश विषय और प्रतीक विषय ओपन करने के लिए आए थे। पहले ओवर में रोशन ने 15 रन खर्च किए, उसके बाद शेखर दलवी ने 9 रन खर्च किए। और तीसरे ओवर में अभी तक खराब गेंदबाजी हम देख रहे समीर दलवी की, जब तक उन्होंने 4 गेंदों पर 13 रन खर्च किए। यस, आतिश घोड़विंदे तीसरे अंपायर की भूमिका निभाते हुए। देखिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट बंद होना चाहिए, भिवंडी और पड़गा टेनिस क्रिकेट में तीसरे अंपायर की सुविधा। पैडल स्वीप किया, गेंद जारी है फाइनल की दिशा पर, आउटफील्ड बहुत तेज है, पीछा करते हुए खिलाड़ी अब जाके गेंद को रोकते हुए अच्छा बैकअप। इस बीच 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन आकाश विषय, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 की ओर पर। देखिए ग्राउंड में तीसरा अंपायर अच्छा नहीं लगता है। हो क्या शॉट खेला है, गेंद चली गई पहले बाउंस पर। वीआईपी डाइस को सलामी देती हुई 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर 43 रन और जीतने के लिए अभी भी बची हुई 18 गेंदों पर केवल 10 रनों की ज़रूरत है। हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कलरफुल ड्रेसेस स्पॉन्सर किए। उप सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत डोले माननीय श्री ज्ञानेश्वर ठाकरे, देवराम पालवी, माननीय श्री मोहिले के मशहूर उद्योगपति यश वेखंडे, कोशिम्बी के गणेश ठाकरे, वाफाले के मशहूर उद्योगपति सोपान सांबरे, कलम्बुली के संजय पालवी, भावसे के कृपेश खापरे, दिनेश पाटिल उद्योगपति आने, सार्थक नीलेश घुड़विंदे, वाशेरे के माजी सरपंच विश्वास माघे, कौशल ग्राफिक्स के प्रोपराइटर उत्तम घागस, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस और ढोले के शफीक शेख, इन तमाम स्पॉन्सरों का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। एवं जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव की तरफ से जिन्होंने हमें इस डोले ट्रॉफी 2023 के लिए कलरफुल ड्रेसेस स्पॉन्सर किए। चौथे आखिरी ओवर के लिए सुजल को इस वक्त गेंदबाजी को बुलाया है।
देखिए पहले वो रोशन ने किया था, उसके बाद शेखर और उसके बाद समीर। लेफ्ट आर्म राउंड डी विकेट, पहली गेंद बोल्ड हुए ओवर प्रतीक विषय। विकेटों से टकराती हुई, विकेटों के फर्नीचर को डिस्टर्ब करती हुई। देखिए जो काम रोशन नहीं कर सके, शेखर नहीं कर सके, समीर नहीं कर पाए, वो काम सुजल ने किया। प्रतीक विषय जैसे बड़े बैट्समैन को डगआउट में उन्होंने भेजा है। नए बैट्समैन पड़गा टेनिस क्रिकेट के पिछले कई सीजन के रिवर्सशिप के बेताब बादशाह विपुल सांबरे नंबर 3 पर आते हुए। देखिए रिवर्सशिप के पिछले कई सीजन के सबसे महान खिलाड़ी है पड़गा टेनिस क्रिकेट के विपुल सांबरे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। पंच कर दिया, गेंद जारी है डीप कवर पॉइंट पर, खिलाड़ी राहुल दलवी गेंद को उठाते हुए। इस बीच विपुल सांबरे अपना खाता खोलते हुए 2 रनों के साथ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत है बची हुई 16 गेंदों पर। सुजल मुड़ते हुए, नो का इशारा, बीट वे विकेट कीपर, गेंद चली गई पीछे। 4 रनों के लिए लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। अभी तक उन्होंने उनका मनपसंद शॉट नहीं खेला रिवर्सशिप। 3 रन केवल जीतने के लिए चाहिए। फ्री हिट की गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए। फिर से उठाने की कोशिश, ब्लाइंड स्विंग। अंधेरे में जिस तरह से तीर चला था उस तरह से बल्ला चला था। मानीश्री काशीनाथ पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके, उनका एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डन मैन रुपेश भाई जादव की तरफ से वेलकम करते हैं हम, जिन्होंने कीमती समय दिया है डोले ट्रॉफी 2023 के लिए। पंच कर दिया, राहुल दलवी ओवर मौजूद है। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन। गेंद का आने का इंतजार किया था ओवर राहुल दलवी ने डीप कवर पॉइंट पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 पर। अब जीतने के लिए 2 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदे बची अब 13 और रन चाहिए 2। स्विच हिट, लेकिन राहुल दलवी ओवर मौजूद है 1 रन पूरा करते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 बने और केवल 1 रनों की जरूरत बची हुई 2 ओवरों में। लगभग हार के कगार पर कबीर 11 खानिउली। इसके बाद मुकाबला इस मैच की विजेता टीम बनाम सरस्वती खालिंग के बीच में। पुश कर दिया ओपर और आउट होते हुए बैट्समैन विपुल सांबरे। देखिए मानीश्री अतुल भोईर और संजय शेरे साहब का इस वक्त आगमन हो चुका है। नए बैट्समैन महेंद्र बीशे आ चुके। देखिए केवल अब औपचारिकता शेष है और बहुत लेजी रनिंग थी विकेटों के बीच में विपुल सांबरे की, और रनआउट के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ जय गणेश वाफाले बी का विपुल के रूप में। नए बैट्समैन महेंद्र विषय, अविनाश गेंदबाजी करते हुए उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर नहीं, और महेंद्र विषय भी आउट।
था वो 10 मिनट आगे लेते हुए। रनआउट का मौका, खराब थ्रो और आउट अभिजीत। नए बैट्समैन जयेश आ चुके, लेकिन सामना करते हुए आकाश। और इसके साथ गेंद चली गई मैदान के बाहर और मुकाबले को जीत लिया है जय गणेश वाफाले बी ने। अनेक अनेक अभिनंदन। हार्ड लक टफ लक शेखर दलवी एंड कबीर 11 खानिवली। आइए दोस्तों, हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे। माननीय श्री काशीनाथ पाटिल साहब, मैं माननीय श्री योगेश मगर साहब से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से काशीनाथ पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान करें। माननीय श्री माजी उप सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत देवली राहुल कुंभारशिव किरण कसरे, कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीवाड़ा के एक बहुत महान ऑलराउंडर है, उनका स्वागत और सम्मान माननीय श्री योगेश। श्री योगेश मगर के शुभ हाथों से अगला सम्मान वडोली के समाज सेवक संजय शेरे। मैं योगेश मगर से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से माननीय श्री संजय शेरे साहब का स्वागत और सम्मान करें। अगला सत्कार देखिए, जिन्होंने कलरफुल ड्रेसेस बनाए, चाविंद्रा के मशहूर पर्सनालिटी सचिन पाटिल। मैं योगेश मगर से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से कलरफुल ड्रेसेस जिन्होंने बनाए, चाविंद्रा की मशहूर पर्सनालिटी सचिन पाटिल का स्वागत और सम्मान करें। माननीय श्री किरण कसरे से निवेदन करता हूं आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है, जो इस वक्त वीआईपी डाइज की शान और शोभा बढ़ाते हुए।
देखिए मुकाबला 5 ओवर का रहेगा। दोनों कप्तानों के मालूमात के लिए फिर एक मरतबा बताता चलूँ, एक तरफ प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर का नाम है।